अपने पैसों को बैंक में मत रखो। आप में से ज़्यादातर लोग अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा झूठ बैंक हमसे बोलती है कि हमारे पैसे बैंक में ग्रो होते हैं, लेकिन ये एक झूठ है। असल में बैंक में हमारे पैसे लगातार घट रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो आपका पैसा 2 से 3% बढ़ता है, वहीं महंगाई 7.5% की रेट से बढ़ रही है। मतलब आपका पैसा हर साल 4.5 से 5.5% की रेट से कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। सेविंग अकाउंट की तरह ही आपको एफडी से भी आपको सिर्फ 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने से रोकना चाहते हो और अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट एसेट्स बताऊंगा जो आपकी वेल्थ को न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि ग्रो भी करेगी। देखिए, एसेट्स वो चीज होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालती हैं बिना आपके मेहनत करे, यानी आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। इसमें सिर्फ एक बार मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस, फाइनेंस और मनी से रिलेटेड बात करते हैं। नंबर 1, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल इस्टेट से ही आते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को रहने के लिए और जगह की ज़रूरत होगी। सो रियल इस्टेट डाउन नहीं जाने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम पैसों में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ से आपको रेंट के थ्रू बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिनका घर रेंट के इनकम पर चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि महंगाई 7.5% की रेट से बढ़ रही है, लेकिन आपकी रेंटल इनकम पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रेंट भी महंगाई के साथ 7.5% की रेट से बढ़ रहा होगा। सो यहाँ से आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आने वाली है और ऊपर से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते समय आपको हमेशा या तो ज़मीन खरीदनी है या तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट या घर एटसेट्रा आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि इनका रेंट हमेशा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या ऑफिस से कम होता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको हमेशा 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्लस किराया भी आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल होता है। और अगर आप ज़मीन खरीदते हो तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। रियल इस्टेट में लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। कम पैसों में अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट होता है। ये स्टॉक की तरह ही होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये ट्रस्ट रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से आपको डिविडेंड्स के फॉर्म में रेंटल इनकम भी आती है। नंबर 2, स्टॉक्स। स्टॉक्स मेरा फेवरेट एसेट्स है। दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोगों का पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हो तो आपकी दौलत उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को अगर फ़ायदा होगा तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपकी भी दौलत बढ़ेगी। गाइस, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है लोगों को, लेकिन अगर इसे सीख लिया जाए और स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए तो ये बैंक में पैसा रखने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो, आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया की 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो। सो जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा इंडेक्स वैसे वैसे ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना किसी मेहनत के 12 से 13% रिटर्न मिल सकता है, बैंक एफडी से भी डबल। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको 20% रिटर्न भी मिल सकता है। नंबर 3, बिजनेस।
दोस्तों बिजनेस करना रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुस जाते हैं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस करना है, प्रॉफिट बनाना आपका गोल होना चाहिए। गाइस बिजनेस के थ्रू आप इजीली 50% रिटर्न ले सकते हैं हर साल। अगर आपके पास 1 लाख है तो साल में 50,000 कमाना बहुत आसान है। वहीं अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो 1.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। और बिजनेस के थ्रू आप अपने पैसों को 3 से 4 गुना भी कर सकते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। दोस्तों अगर आपके हाथ में पैसे हैं ना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है। सो गाइस आप एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। ऐसे सिंपल बिजनेस सोचिए जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे कई बिजनेस हैं जिनमें आप बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हो और उनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होता है। गाइस इनमें से एक बिजनेस है कि आप सामान को सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। दोस्तों सीजन वाइज कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। सो जब प्राइस घटती है तो आप उसको खरीद लीजिए और लेके अपने घर में रख दीजिए, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच दीजिए। इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत सारे लोग लैंड फ्लिपिंग यानी ज़मीन किसी से खरीदा और किसी और को बेचा, ऐसा काम भी करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पार्टनर बन सकते हो और यहाँ से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दोस्तों पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह पैसा बना सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।